हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप क्या है कि एक कंजेनाइटल बीमारी होती है, जन्मजात होती है, जिसमें क्या है कि जो बच्चे का जो लिप होता है ना, अपर लिप, उसका क्या फ्यूजन फेलियर हो जाता है। ओके, अब चलते हैं अपन लैंग्वेज के ऊपर। इट इज ए कंजेनाइटल एनोमली ऑफ the upper lip in which there is a fusion failure of maxillary sinus at the 3 to 5th week of gestation। ओके, ये क्या है कि कंजेनाइटल एनोमली होती है जिसके अंदर क्या है कि अपर लिप का फ्यूजन फेलियर हो जाता है। अपर लिप में क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस का मैक्सिलरी साइनस होता है, उसका फ्यूजन फेलियर हो जाता है। और ये कब होता है कि मतलब 3 to 5 वीक ऑफ गेस्टेशन, जो 3 से 5 सप्ताह होते हैं ना, उसके अंदर गेस्टेशन में जो मैक्सिलरी साइनस का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का फेस का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे बच्चे के मतलब कि जो मैक्सिलरी साइनस का फ्यूजन फेलियर हो जाता है। और इट विड बी यूनिलेटरल और बाईलेटरल, ये मतलब कि एक साइड में भी हो सकता है और बाईलेटरल में, दोनों तरफ हो सकता है। ओके, अब चलते हैं अपन इसके कोज के ऊपर। कोज में क्या है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि कोई भी क्रोमोसोम का डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ऐसे मतलब कि ट्राइसोमी हो गई, ऐसे मतलब बहुत सारे क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं, वो हो गया है। सेकंड चलते हैं अपन टेट्रोजिनेसिटी के ऊपर। टेट्रोजिनेसिटी क्या होती है कि जो भी मदर इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो दवाएं लेती है, मेडिसिन लेती है, उसका क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट आता है फिटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। उसको क्या है कि टेट्रोजिनेसिटी बोलते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे फेंटोइन ले सकते हैं। फेंटोइन क्या है, एक सीजर की दवाई होती है। ओके, जिस सीजर आते हैं उसको देते हैं। और मदर में क्या है कि सम सम मदर कुछ मदर में मतलब कि PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, इसमें भी देते हैं। और प्री एक्लेम्सिया हम देते हैं। और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी मतलब की गई है क्लेफ्ट लिप की बीमारी हो सकती है। और विटामिन बी नाइन की डिफिशियंसी की वजह से भी ये हो सकता है। ओके, अब चलते हैं अपन साइन सिम्टम के ऊपर। साइन सिम्टम में क्या है कि पहला है शकिंग प्रॉब्लम। बच्चे का क्या है कि लिप कटा हुआ है। ओके, क्लेफ्ट लिप है तो बच्चा प्रॉपरली शक नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर वैक्यूम बन नहीं पाएगा। ओके, तो बच्चे को शकिंग में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, स्वेलो नहीं कर पाएगा बच्चा। ओके, तो क्या है कि जैसे भी मतलब स्वेलो करेगा तो एयर जाएगी मुंह में। ओके, और बच्चे के मतलब कि और GIT के सिम्टम भी आएंगे, गैस बनना, वो गैस बनना वगैरह, ये सिम्टम आएंगे। और थर्ड है फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव मतलब कि थ्राइव का मतलब होता है फेलियर नॉट इंक्रीज वेट अकॉर्डिंग टू एज। वेट क्या है कि जो जिस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग जो वेट गेन करना चाहिए बच्चा, वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। थर्ड है फोर्थ है ओरल इन्फेक्शन, क्योंकि क्या बच्चे का लिप कटा हुआ है तो ड्रूलिंग होगी। ओके, ड्रूलिंग का मतलब क्या है कि सलाइवा का मतलब बाहर निकलते रहना ओरल कैविटी से, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करेंगे। फोर्थ, अब अपन चलते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन बच्चे का मतलब कि इंस्पेक्शन करेंगे और इजीली सीन हो जाएगा अपने को क्लेफ्ट लिप के बारे में। ओके, और स्कल एक्सरे और CT स्कैन ऑफ स्कल, अपन एक्सरे कराएंगे स्कल के और CT स्कैन करवाएंगे स्कल की। ओके, अब चलते हैं अपन इसके मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में क्या है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ये अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे तो मेडिकल मैनेजमेंट से क्या कटा हुआ लिप वापस जुड़ तो नहीं सकता है। ओके, जुड़ेगा नहीं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन करेंगे चीलियोप्लास्टी। चीलियोप्लास्टी क्या है कि एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है ऑफ क्लेफ्ट लिप की। ओके, अपन उसको क्या है कि वापस रिकंस्ट्रक्ट करके हम वापस जोड़ देंगे लिप को। और इस सर्जरी के लिए टाइम क्या होना चाहिए, टाइम में क्या है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्जरी कर दो। और इसके लिए क्या है कि एक
एक्चुअली में टाइम देखा जाए तो 3 to 6 मंथ के बीच में ये ये सर्जरी हो जानी चाहिए आफ्टर डिलीवरी। ओके, और इसमें एक चीज़ काम करती है, रूल ऑफ 10। ओके, सर्जरी करनी है अपने को तो क्या है कि इसमें बेस्ट फॉर्मूला है, अपन कब करेंगे तो उसके लिए रूल ऑफ 10 का फॉर्मूला बनाया है। और रूल ऑफ 10 में क्या है कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए बच्चे का। ओके, 10 ग्राम से अगर कम है तो अपन सर्जरी नहीं कर पाएंगे। और 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज, मिनिमम से मिनिमम भी अपन लेके चले तो 10 वीक ऑफ गेस्टेशन एज तो होनी ही चाहिए। ओके, और 10 LBS वेट। ओके, इसके अंदर रूल ऑफ 10 के अंदर 3 क्राइटेरिया है। रूल ऑफ 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 वीक ऑफ एज, 10 LBS वेट। ओके, अब क्या करता है, अपन सर्जरी कर दी, अब क्या है इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या है कि फर्स्ट अपन देंगे पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में क्या है कि नॉन ऑपरेटिव साइड लेटरल पोजीशन देंगे, जो भी जिस साइड पे अपन ने सर्जरी नहीं की है उस साइड पे अपन पोजीशन देंगे उसको, प्रिवेंट डैमेज टू सुचर लाइन। और ये पोजीशन का देने का रीजन ये है कि अपन को प्रिवेंट कर सकते हैं सुचर लाइन को डैमेज होने से। अब क्या है कि सेकंड है सुचर लाइन केयर। सुचर लाइन केयर कैसे करेंगे अपन, तो सुचर लाइन केयर करने के लिए हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उससे क्लीन करेंगे। इससे यह है कि जो भी पस फॉर्मेशन हो रहा होगा, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो क्लीन हो जाएगा। ओके, थर्ड अपन करेंगे अवॉइड डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जस्ट आफ्टर सर्जरी। अवॉइड करना है ब्रेस्ट फीडिंग को जस्ट आफ्टर सर्जरी। कॉमन सी बात है, अपन क्या है कि मदर बोलेगी बच्चे को फीड करवाना है, भूख लग रही है बच्चे को, तो अपने को क्या है कि उनको बोलना है टॉप फीडिंग कराओ। टॉप फीडिंग का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, चौथा पॉइंट है टॉप फीडिंग, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल के और फिर उसको पिलाएंगे बच्चे को, और कटोरी चम्मच प्लेडी वाले से करेंगे अपन, चम्मच से फीडिंग कराएंगे। और वो भी कैंथस ऑफ लिप, मतलब कि कॉर्नर ऑफ माउथ से करवाएंगे, जिससे क्या है कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं अपन। पांचवा करेंगे अपन रीस्टेन। रीस्टेन क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चा है, मानेगा तो है नहीं, बार बार हाथ को मतलब कि जो सुचर लाइन है वहाँ पे टच करेगा, उसको इरिटेट होगा, इसलिए तो क्या है कि उसको रीस्टेन करना बहुत जरूरी है। अपन रीस्टेन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, सुचर लाइन डैमेज हो सकती है, इसलिए अपने को रीस्टेन करना पड़ेगा। और रीस्टेन करेंगे एल्बो रीस्टेन से। ओके, और फिर देंगे अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेरेंट्स। छठा पॉइंट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसलिए देना है क्योंकि बच्चे की बच्चे का है ना फिजिकल जो अपीयरेंस है वो बिगड़ा हुआ है। तो पेरेंट्स बोलेंगे कि हमने तो ऐसा कोई काम किया है नहीं, हमने तो मतलब प्रॉपर ANC करवाई थी, एंटीनेटल चेकअप करवाए थे, हमने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या है कि पेरेंट्स का दिमाग खराब रहता है, तो उनको क्या है कि प्रॉपर सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।